या तो इतिहास बोध पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, या इनको पता है, बोध है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, वरना ये बहुसंख्यवाद की बात ही नहीं करते। बहुसंख्यवाद को हटा दीजिए तो हमारे संविधान का आधार ही खत्म हो जाता है। तो आप जब बहुसंख्यवाद की बात करते हैं तो दरअसल आप भारत के संविधान का विरोध करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते हैं। इसीलिए आप देखिए, एक के बाद एक सभी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बुद्धिजीवियों का बड़ा वर्ग, जो कांग्रेस के शासनकाल में पला बढ़ा, जिसको पाला पोसा गया कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल, लगातार हमला हो रहा है। तो किस पर? संवैधानिक संस्थाओं पर। उनका जो महत्व है या उनकी जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म करके आप जनतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कमजोर कर सकते हैं। जनतंत्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से क्या हो रहा है? इतिहास बोध जागृत करने की कोशिश हो रही है, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व पैदा करने की कोशिश हो रही है। वो जो नारा है प्रधानमंत्री का, विकास भी विरासत भी, अपनी विरासत को फिर से हासिल करने की कोशिश हो रही है। अपना जो सही इतिहास है उसको बताने की कोशिश हो रही है। वो इतिहास जिसे विस्मृत करने का भरपूर प्रयास किया गया, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास हो रहा है। और ये जो आप महाकुंभ में देख रहे हैं, महाकुंभ पर इतना हमला क्यों हो रहा है? आखिर वहां और क्या हो रहा है? लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के अनुसार, संगम में त्रिवेणी पर डुबकी लगा रहे हैं और चुपचाप लौट जाते हैं। उनमें कोई नारेबाजी नहीं कर रहा है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, किसी के पक्ष में या विरोध में नारेबाजी नहीं कर रहा है, किसी के समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहा है। वो बता रहा है कि उसकी आस्था क्या है। अगर 58-60 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे तो ये बताता है कि भारतीय संस्कृति अभी इस देश के लोगों के मन में जीवित है, और न केवल जीवित है बल्कि उनके दिलों की धड़कन बनकर धड़क रही है। उसको इतने सालों के दमन के बावजूद दबाया नहीं जा सकता। सर सैयद अहमद जिस तलवार की नोक पर ये भारत को जीतने की बात कर रहे थे, उस तलवार की धार को भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वालों ने कुंद कर दिया।